माइट के हम बहुत सारे यूजेस को आज देखते हैं। माइट का यूज मुख्य रूप से हम पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। माइट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे का भी पॉसिबिलिटी यूज करते हैं हम, मस्ट का भी करते हैं, माइट का भी करते हैं। इन्हीं सबको देखते हैं हम। माइट कितना पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप देख लेंगे। माइट का मीनिंग होता है सकता है। डेफिनेशन देखते हैं हम। जब भी हम किसी काम की होने की संभावना पॉसिबिलिटी कम हो, बहुत कम चांसेस है कि वह काम हो सकता है, तो हम इसका यूज करते हैं। कैसे पता करें पॉसिबिलिटी के लिए देखते हैं हम। मस्ट पहला देखते हैं। मस्ट मस्ट का यूज जो है काम होने की संभावना अधिक हो, 99% चांस है काम हो सकता है, वह मोबाइल खरीद सकता है, वह अवश्य मोबाइल खरीद सकता है। ही मस्ट बाय अ मोबाइल। 90% चांस 100% श्योर है समझो। तब मे का यूज कैसे करते हैं। मस्ट से कम या काम होने की संभावना 50 to 80% चांस है कि वह मोबाइल खरीद सकता है, तब उसका यूज करते हैं मे का। अब माइट का यूज करते हैं हम। मे से कम या बहुत कम काम होने की संभावना हो, 30 से 40% हो, तब उसका हम यूज करते हैं। कांट का यूज करते हैं। काम होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो और मोबाइल नहीं खरीद सकता है, कोई संभावना नहीं है, तब यूज करते हैं हम। ही कांट बाय मोबाइल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। आज वर्षा हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। इट मस्ट रेन टूडे। फुल संभावना है, 99% चांस है कि आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टूडे। आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टूडे। देखो तीनों का मस्ट में माइट की यूज किए हैं, इससे आप डिफरेंस लगा सकते हैं। वैसे इसमें भी है। समीर समीर एसएससी जीडी की एग्जाम में पास हो सकता है। समीर मस्ट पास इन एसएससी जीडी एग्जाम। सेम यहाँ पर भी है। समीर में पास इन एसएससी जीडी एग्जाम। समीर माइट पास इन एसएससी जीडी एग्जाम। इसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं। अब माइट को हम 3 टाइप में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम। पहला टाइप है संभावना बताने में, पॉसिबिलिटी के सेंस में। हो सकता है वह आज अंग्रेजी बोले। ही माइट स्पीक इंग्लिश टुडे। शायद सलमान खान इस साल शादी कर सकता है। सलमान खान माइट गेट मैरिड दिस ईयर। इस सामान का भाव इस साल बढ़ सकता है। द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट माइट इंक्रीज दिस ईयर। उसके यहाँ क्रिकेट खेलने की संभावना है। ही माइट प्ले क्रिकेट हियर। टाइप 2 देखते हैं हम। इसका यूज हम पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक परमिशन लेने और देने के लिए भी यूज करते हैं। नोट देखते हैं। माइट और कुड का प्रयोग अधिक पोलाइट को दिखाता है, मतलब बोलते हैं ना, ज्यादा पोलाइट शो कराने के लिए हम माइट और कुड का यूज करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं। माइट आई कम इन। क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं। माइट यू गिव मी वन पेन। क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकता हूं, यूज कर सकता हूं। माइट आई टेक योर लैपटॉप। माइट आई यूज योर लैपटॉप। क्या मैं जॉब छोड़ सकता हूं। माइट आई लीव अ जॉब। क्या हम डीसीए कोर्स कर सकते हैं। माइट वी डू डीसीए कोर्स। क्या वह पिकनिक जा सकती है। माइट ही गो टू पिकनिक। तीसरा टाइप देखते हैं हम। इसका यूज हम पर्पस शो करने के लिए किया जाता है, मतलब माइट का यूज पर्पस शो करने के लिए, क्या उसका मोटिव है, उद्देश्य है। वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिलेगा सका, सकी, सके, हो, हुई, जाए। रूल सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस माइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं हम। माँ दिल्ली काम करने जाती है ताकि मैं पढ़ सकूं। द मदर गोज टू दिल्ली टू वर्क सो दैट आई माइट स्टडी। ताकि का सेंस होता है सो दैट के लिए। दूसरा देखते हैं हम। उसने मोबाइल खरीदा ताकि हम पढ़ सकें। ही बॉट मोबाइल सो दैट वी माइट स्टडी।
उसने तेज दौड़ा ताकि वह बस पकड़ सके। ही रन फास्ट सो दैट ही माइट कैच दिस बस, मतलब कैच द बस। वह यहाँ आती है ताकि आपसे मिल सके। ही कम्स हियर सो दैट माइट मीट यू। देखते हैं माइट बी प्लस नाउन के सेंस में क्या होता है, अर्थ हो सकता है या होगा। डेफिनेशन देखते हैं हम, जब हम बोलचाल के द्वारा किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज को कहीं पर हो सकता है और उसकी उस जगह पर होने की संभावना बहुत ही कम है तो इसका यूज किया जाता है। रूल्स आपका सेम मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट और नाउन। इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, बस हो सकता है। मोबाइल घर पर हो सकता है, मेरा मोबाइल घर पर हो सकता है, राम स्कूल में हो सकता है। हो सकता है मतलब संभावना कम है, 30 से 40% चांस है, 20% चांस है कि राम स्कूल हो सकता है। क्या पता नाश्ता कर रहा हो तो स्कूल से बाहर चला गया होगा, तो ये संभावना है। पत्नी घर पर हो सकती है, वाइफ माइट बी एट होम। धोनी मैदान में हो सकता है, धोनी माइट बी एट ग्राउंड। ये खराब हो सकता है, इट माइट बी वॉस। तुम रईस हो सकते हो, यू माइट बी रिच। वह क्रिकेट मैदान में होगा, ही माइट बी एट क्रिकेट ग्राउंड। आज हम पिकनिक स्थान पर हो सकते हैं, टुडे वी माइट बी एट पिकनिक प्लेस स्पॉट। माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट के सेंस में, पेसिव के सेंस में यूज करते हैं हम। ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट काम करता है। डेफिनेशन फिर भी देख लेते हैं हम। इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी काम को किया जा सकता है, जब ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, यूज ऑफ पेसिव वॉइस। रूल, ऑब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं। फ्लिपकार्ट से मोबाइल खरीदा जा सकता है, द मोबाइल माइट बी बॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट। कुरियर किया जा सकता है इंचार्ज के द्वारा, द कुरियर माइट बी सेंट बाय इंचार्ज। इसे अस्पताल ले जाया जा सकता है, इट माइट बी कैरिड टू हॉस्पिटल। ट्रांसफॉर्मर सुधारा जा सकता है, द ट्रांसफॉर्मर माइट बी रिपेयर्ड। हो सकता है दूध खरीदा गया हो, द मिल्क माइट बी बॉट। हो सकता है वहां बारिश हुई हो, इट माइट बी रेन देयर। माइट बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म देखते हैं, रहा है रहा होगा। डेफिनेशन है, जब वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा कुछ कर रहा है, रहा होगा, शायद वह काम कर रहा होगा, संभावनाएं पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कंटिन्यूटी रूप में उस काम को कर रहा होगा, तब हम माइट बी प्लस आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं हम। शायद वह सुबह खाना बना रही हो, ही माइट बी प्रिपेयरिंग फूड मॉर्निंग। हो सकता है पार्टी चल रही हो, देयर माइट बी गोइंग ऑन पार्टी। शायद राम सो रहा होगा, राम माइट बी स्लीपिंग। शायद हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं, वी माइट बी गोइंग दिल्ली फॉर विजिटिंग। वह ईयरबड से बात कर रहा होगा, ही माइट बी टॉकिंग टू ईयरबड। हम सब्जी खरीद रहे होंगे, वी माइट बी बाइंग वेजिटेबल्स। माइट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं हम। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी कार्य की कंप्लीट होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, वह काम अभी या कुछ समय पहले पूरा हो गया होगा। ऐसी संभव पॉसिबिलिटी है कि वह काम या तो 15 मिनट पहले हो गया होगा या कुछ समय पहले हुआ होगा, काम या अभी पूरा होगा। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन मिलेगा आपको, हो सकता है, किया होगा, गया होगा, लिया होगा, देखा होगा, हुई हो, आया होगा। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह मोबाइल खरीदा होगा, ही माइट हैव बॉट मोबाइल। वे सभी लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, दे ऑल माइट हैव प्लेड क्रिकेट। उसने इंटरव्यू दिया होगा, ही माइट हैव गिवन इंटरव्यू। हमने खाना खा लिया होगा, वी माइट हैव टेकन फूड। हो सकता है राम स्कूल पहुंच गया होगा, राम माइट हैव रीच्ड स्कूल।
हो सकता है वहां बारिश हुई हो। ही माइट हैव रेन देयर। देखते हैं माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट देखते हैं हम। किसी के पास कोई चीज हो गया, हो सकता है, हो सकता था। इसका यूज हम जब किसी के पास कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है तब यूज करते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट देखते हैं। मेरे पास स्टेपलर पिन होगा। आई माइट हैव अ स्टेपलर पिन। उसके पास अच्छा घर हो सकता है। ही माइट हैव अ गुड हाउस। हमारे पास उसका चार्जर हो सकता है। वी माइट हैव हिज चार्जर। उसके पास मेरा मोबाइल हो सकता है। ही माइट हैव माई मोबाइल। उसके पास तुम्हारे सवाल का जवाब हो सकता है। ही माइट हैव आंसर टू योर क्वेश्चन। समीर के पास ज्ञान हो सकता है। समीर माइट हैव नॉलेज। देखते हैं माइट हैव बीन। वर्ब को थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की तरह यूज करेंगे हम। किसी काम को किया गया होगा या गई हो। इसका यूज हम पास्ट में पैसिव वॉइस की तरह करते हैं। किसी काम को कर लिया गया होगा जब ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस माइट नॉट हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म। देखते हैं एग्जांपल। बेल्ट खरीदा गया होगा। द बेल्ट माइट हैव बीन बॉट। स्कूल चालू किया गया होगा। द स्कूल माइट हैव बीन स्टार्टेड। शायद काम पूरा हो गया होगा। द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड। एमबीबीएस में प्रवेश ले लिया गया होगा या लिया गया होगा। द एडमिशन माइट हैव बीन टेकन इन एमबीबीएस। शायद गाना तैयार हो गया होगा। द सॉन्ग माइट हैव बीन प्रिपेयर्ड। हो सकता है फिल्म सिनेमा में चालू किया गया हो या चालू हो गया होगा। द फिल्म माइट हैव बीन रिलीज्ड इन सिनेमा। माइट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किसी काम को करना पड़ सकता है के सेंस में हम देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। इसका यूज हम शायद किसी काम को करना पड़ सकता है इस सेंस में करते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे। मुझे आज रात यहाँ रुकना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू स्टे हियर टू नाइट। शायद उसे अभी काम करना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू डू वर्क नाउ। उसे घर बनवाना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू मेक अ हाउस। मुझे वीडियो बनाना पड़ सकता है। पर देख लेना आप यहाँ पे। आई माइट हैव टू मेक अ वीडियो। समीर को भीख मांगना पड़ सकता है। द समीर माइट हैव टू बेग। राहुल को सिर मुंडवाना पड़ सकता है। राहुल माइट हैव टू सेव हेड। आई होप आप लोगों को यह जो टॉपिक है माइट है समझ आया होगा। यदि आप लोग अच्छे समझ आया होगा, कुछ बेनिफिट मिला होगा, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।